हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का सेकेंड पार्ट लेके बच्चों हम आ गए हैं आपके लिए आज। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का अगर फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो आपने न देखा हो, देखा है तो अच्छी बात है, न देखा हो तो सबसे पहला काम है कि यूट्यूब में आप सर्च करिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री बाय पीसी सर। उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, उसमें सारे कन्फ्यूजन आपके दूर किए हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू फिक्स क्यों होती है, बहुत सारे सवालों के जवाब वहां आपको मिल जाएंगे। आज हम बात करने चल रहे हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के सेकेंड पार्ट की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और बच्चों आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर, और नाम तो आप सुने ही हैं पीसी सर। आइए फिर स्टार्ट करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? हमने आपसे कहा था अगर कोई एसिड हो, स्ट्रांग एसिड हो तो वो H+ आयन देगा, और कोई स्ट्रांग बेस हो तो वो OH- आयन देगा। यानी कहने का मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनना वो तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो एनर्जी निकल रही है डेल्टा H इज इक्वल टू -13.6 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। ठीक, ये तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो बातें हमने पीछे किया था। बच्चों आज हम बात करने चल रहे हैं न्यूमेरिकल ट्रिक्स की, कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। कहते हैं कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए तो देखिएगा, कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के। ये एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है H+ आयन के। सोल्यूशन में H+ आयन के कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यानी Ka के, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ रिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है pKa के। लो Ka पलट गया, बन गया pKa, निगेटिव लॉग बेस 10 पर ले लेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को देख लेंगे, हैंडल करेंगे जब भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखना होगा। देखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे हम इससे। आइए देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास 4 एसिड दिए गए हैं और उनका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उनके सामने मेंशन है। हमें बताना है कौन सा वीकेस्ट एसिड है। कैसा एसिड है? वीकेस्ट। सबसे वीक एसिड कौन सा है? अगर इन चारों एसिड को किसी NaOH बेस से न्यूट्रलाइज किया जाए तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देख के आपको बताना है, ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मेंशन है तो कौन सा वीकेस्ट एसिड है। तो हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ उसी की ज़्यादा होगी जिसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज़्यादा दिया है फार्मिक एसिड का, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो ये है, लेकिन पूछ रहा है वीक एसिड, तो सबसे वीक एसिड वो होगा जिसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे कम होगा। तो फिर कौन सा होगा? फर्स्ट HCN इज करेक्ट आंसर। अच्छा एक चीज़ जब जो ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि -12 और -3.5 में कौन बड़ा। यहाँ पर ये माइनस जो आप देख रहे हैं ये केवल इतना बता रहा है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक होती है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसका कोई मैथमेटिकल मीन यहाँ नहीं लेना है। कहने का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है माइनस, बस इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बच्चों न्यूमेरिकल की दूसरी वैरायटी देखिएगा, जैसे आपसे ये कहा गया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स है -13.7 किलो कैलोरी। लेकिन कह रहे हैं अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर आप निकाल रहे हैं उस दौरान अगर कोई एसिड या बेस में से कोई एक कंपोनेंट वीक हो गया तो फिर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू लेस देन -13.6 किलो कैलोरी आएगा। देखिएगा, इफ एनी ऑफ द एसिड और बेस आर वीक then heat of neutralization is less than, ध्यान दीजिए, less than -13.6 किलो कैलोरी। क्यों? Because some energy is used to break weak component called dissociation energy। D क्या है? Dissociation energy। तो अगर कोई एक कंपोनेंट, चाहे एसिड वीक हो जाए चाहे बेस वीक हो जाए, कोई एक अगर वीक हो जाएगा तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम आएगा -13.6 से, क्योंकि कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगा
उस वीक कंपोनेंट को तोड़ने में, और उसको हम बोलेंगे कि स्पेशल एनर्जी नाम देंगे डिसोसिएशन एनर्जी। यानी हम अगर कोई रिएक्शन ले लें, सपोज करिए कि हमारे पास एक कोई रिएक्शन है, हमने एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड, और इसको हमने न्यूट्रलाइज कराया NaOH से, तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। इसके लिए जो डेल्टा H आ रहा है वो -13.6 किलो कैलोरी से कम आएगा। ध्यान दीजिएगा, इस वैल्यू से कम आएगा चाहे जितना भी आए, ठीक है। यानी क्योंकि ये कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं एसिटिक एसिड, ये वीक कंपोनेंट हो गया और ये तो स्ट्रांग है ही है। तो अगर एक कंपोनेंट वीक हो जाएगा तो यहाँ से निकलने वाली जो डिसोसिएशन एनर्जी है इसकी वैल्यू इससे कम आएगी हमेशा। यानी अगर हम बात करें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए, तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू -13.6 प्लस DE डिसोसिएशन एनर्जी। इससे हम निकाल लेंगे आसानी से। देखिएगा यहाँ से आ जाएगा डिसोसिएशन एनर्जी। ये बन गया आपका न्यूमेरिकल ट्रिक का फार्मूला। अब बच्चों मान लो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसी रिएक्शन में क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कोई जो ये वैल्यू आई -13.6 किलो कैलोरी आनी होती, लेकिन इतना नहीं आएगी, कम आएगी। हमने मान लिया वो वैल्यू आ गई 11.5 किलो कैलोरी, ठीक, इतनी वैल्यू आई जो इससे कम है। तो यहाँ से अगर हम एसिटिक एसिड के लिए डिसोसिएशन एनर्जी निकाल लें तो आसानी से निकाल सकते हैं। वैल्यू को पुट कर दीजिए, स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू -13.6 प्लस डिसोसिएशन एनर्जी है। यहाँ से डिसोसिएशन एनर्जी बाहर कर लीजिए। तो इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतना है, क्योंकि इतनी एनर्जी निकल रही है, तो हमने वैल्यू को पुटअप कर दिया। 11.5 इज इक्वल टू -13.6 प्लस डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ से हमने डिसोसिएशन एनर्जी को बाहर कर, एनर्जी निकाल लीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? डिसोसिएशन एनर्जी इक्वल टू 2.2 किलो कैलोरी। दैट इज आंसर। लीजिए अब बच्चों न्यूमेरिकल की अगली इंपॉर्टेंट बातें ये 1 बाय 1 करके सब आपको कराते चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी आपने देखा था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बिल्कुल फिक्स था, वो था -13.6 किलो कैलोरी। लेकिन फिर आपने देखा अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए अगर कोई एसिड या बेस में से कोई एक कंपोनेंट वीक हो जाता था तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू -13.6 किलो कैलोरी से कम हो जाती थी। लेकिन ये एक एक्सेप्शन का केस कह सकते हैं आप। HF एक ऐसा एसिड है जो कि है तो वीक एसिड, लेकिन इसके लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू -13.6 किलो कैलोरी से ज़्यादा आती है। तो जरा देखिएगा, HF इज ए वीक एसिड बट इट्स हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विथ एनी स्ट्रॉन्ग बेस इज मोर देन, ध्यान रखिएगा, मोर देन -13.6 किलो कैलोरी ड्यू टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन। क्योंकि यहाँ पर फ्लोराइड आयन का हाइड्रेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आ जाता है। जब देखिए कैसे हमने कोई एसिड ले लिया, वीक एसिड HF, इसको न्यूट्रलाइज किया NaOH से, स्ट्रॉन्ग बेस से, तो प्रोडक्ट बन गया NaF प्लस वाटर। अब होता क्या, ये NaF बनने के बाद ये फिर से ब्रेक कर रहा है, तो ये हो गया Na प्लस प्लस F माइनस, और इधर से देखिए ये वाटर को जो ओपन कर लेते हैं HOH। अब चूंकि फ्लोरीन दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई पावर है, तो ये फ्लोरीन हाइड्रोजन के टच में जैसे आता है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होने लगता है, रिलीज एनर्जी, और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, और उस एनर्जी की वैल्यू -13.6 किलो कैलोरी से ज़्यादा हो जाती है। तो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अभी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के न्यूमेरिकल के ट्रिक
का सीरीज खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी बहुत सारे ट्रिक आने हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।